आज हम बात करेंगे भारत के महान इतिहास की। एक ऐसे इतिहास की जो समय के साथ बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो था उसके मूल्य, उसकी संस्कृति। तो ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य हमारे साथ रहे? इसका राज छिपा है हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में। The greatness of Hindu philosophy lies in the ideas of tolerance and acceptance. इसका सीधा सा मतलब है, हमने हर धर्म को स्वीकृत किया और सबको एक समान समझा। और यही बातें हमारे वेदों में, पुराणों में लिखी गई हैं। चाहे कितने भी फॉरेन अटैक्स हुए, फॉरेन कॉन्क्वेस्ट्स हुए, हमारी कंट्री को जितना भी सबने खंडित करना चाहा, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो नहीं बदली। और संभवतः इसका ये भी कारण है कि हमारे जो संस्कृति, हमारे जो विचारधाराएं हैं वो कितनी मजबूत रही। द रूट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी लाइज इन द वैदिक और वेद काल। तो वेद काल में हमारी हिंदू फिलोसफी की रूट्स हैं, जहां पे बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए, जैसे महाभारत, रामायण, वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यथर्वेद और बहुत सारे पुराण भी लिखे गए। बात करें अगर हम अपने देश में सबसे पहले सिविलाइजेशन की, वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत ही महान सिविलाइजेशन एशिया का माना जाता रहा। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारी आधुनिक फैसिलिटीज या सुविधाएं थी जो आज के टाइम में हैं। चाहे बात कर लें हम घर, जो कि ईंट से बने हुए होते थे, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, व्यापार की सारी सुविधाएं थी, हर किस्म के कपड़े पहने जाते थे, ज्वेलरी पहनी जाती थी, आभूषण ग्रहण किए जाते थे। और ये सिविलाइजेशन जो था कंटेम्प्ररी था मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। यानी ये सारे सिविलाइजेशन इसके साथ चल रहे थे। बात की जाए इसके मेजर साइट्स की, जगहों की, तो इसमें सबसे पहले हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, रोपाड़, धोलावीरा, ये सारे इसके प्रमुख केंद्र थे। और हरप्पा की अगर बात की जाए तो ये डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। जबकि बात की जाए मोहनजोदारो की तो यह डिस्कवर किया गया था रखालदास बनर्जी द्वारा। और अगर हम बात करें कि उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, तो वो हर किस्म, हर रिसोर्स की प्रेयर करते थे, जिससे हमें कोई लाइफ के लिए बेनिफिट होता था। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, विंड, वाटर, सन, एयर, एनिमल्स। सो ये सारे के सारे रिसोर्सेस हमसे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, और ये लोग इन सब चीजों की पूजा करते थे। इसके अलावा अगर बात की जाए वैदिक काल की, जो कि सिंधु घाटी के बाद आया, इस काल में बेसिकली हिंदू फिलॉसफी की जो मेन रूट्स हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि इस दौरान ही हमारे वेद लिखे गए, हमारे पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, अरंक्यास लिखे गए। अरंक्यास बेसिकली ऐसे टेक्स्ट होते थे जो फॉरेस्ट में लिखे जाते थे, और उपनिषद जो हमारे वेद हैं उनका एक सम टोटल दिखाते हैं कि उनमें एक्चुअली जो बातें कही गई हैं वो उनका असली में मतलब क्या है। सो वेदास में क्या बातें की गई हैं, अगर हम सिर्फ वेदों के नजरिए से देखें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में बात की गई है वर्कशिप की, मतलब हम जितने भी भगवान हैं जिनकी हम आराधना करते हैं उनसे संबंधित बातें की गई हैं, उनकी महानता दर्शाते हुए आपके
हिम्स बोले गए हैं। पुराण में बात की गई है हमारे बहुत सारे भगवानों से रिलेटेड, जो भी उनकी इन्फ्लुएंशियल पावर्स हैं उनके रिलेटेड उसमें बात की गई है। तो हमारे टोटल 12 पुराण हैं। उसके अलावा महाभारत और रामायण तो हम सभी जानते हैं, हमारे ग्रंथ हैं, जिसमें महाभारत में एक धर्म युद्ध की बात की गई है, अधर्म के विरोध में, और रामायण में भी सत्य पर जीत की बात की गई है, सत्य की जीत की बात की गई है। अगर हम बात करें, जितने भी हम फेस्टिवल्स आज की डेट में सेलिब्रेट करते हैं वो हमारे महान ग्रंथों से लिए गए हैं। जैसे बात करें रामायण में, अगर आफ्टर द वॉर, जब लड़ाई खत्म होने के बाद राम वापस आए थे तो लोगों ने दिए जलाए थे उनके स्वागत में। तो ये क्या दिखाता है, वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली। आज हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं इसी पर्व, इसी के रीजन से। और उसके अलावा अगर हम बात करें हम किन किन भगवानों की पूजा करते हैं, तो हमारे वेदों में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्या आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये भी हमारे हमारे अच्छे कर्मों की वजह से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये भी हमारे वेदों में पुराणों में लिखा गया है। तो वेद काल को हम कह सकते हैं हिंदू फिलॉसफी, हिंदू विचारधारा की एक फाउंडेशन। उसके बाद बात करें बौद्ध काल की। बौद्ध काल एक ऐसा काल था जिसमें लॉर्ड बुद्ध, जो कि एक रिलीजियस लीडर थे, उनकी जो टीचिंग्स थी उनका बहुत प्रस्तार हुआ, उनको लोगों ने बहुत फॉलो किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने 4 सत्य बताए जीवन के, जो कि थे कि जिंदगी एक सफरिंग है, जिंदगी एक सफरिंग है, और ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, और इस सफरिंग का ओरिजिन है अटैचमेंट, क्योंकि हम किसी चीज से अटैच्ड हैं। ये पॉसिबल है इन सफरिंग्स को खत्म करने का। वी कैन एंड दीज सफरिंग्स, और द पाथ टू सेसेशन और एंड ऑफ दिस सफरिंग। तो हम कैसे इसको खत्म करें इस सफरिंग को? तो 4 सत्य बताए जीवन के कि जिंदगी एक सफरिंग है, और इस सफरिंग का कारण किसी से अटैचमेंट है, और इस अटैचमेंट को खत्म करना पॉसिबल है इन सफरिंग्स को, और तरीका है इसका इनको खत्म करने का। और उन्होंने 8 फोल्ड पाथ की बात की, जिसमें जिसको फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, राइट। तो 8 ऐसे तरीके बताए जिससे हम जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। Some of the prominent kings like Ashok, Kumargupta, Harshvardhan, Palas had deep impact on his teachings, of his teachings. उनकी टीचिंग का प्रभाव बहुत बड़े बड़े राजाओं में हुआ, जैसे कि अशोक, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन की बात कर लें, या पाला। कुछों ने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई, जैसे नालंदा, विक्रमशिला। नालंदा कुमारगुप्त वन द्वारा बनाई गई थी, विक्रमशिला धर्मपाल द्वारा बनाई गई थी। और इन लोगों ने इस धर्म का बहुत ही प्रचार और प्रसार भी किया, स्पेशली कौन सी कंट्रीज में? ईस्ट पैसिफिक कंट्रीज में, जैसे कि आपकी लाओस हो गई, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ओके, जापान एंड ऑल। तो इन्होंने इस धर्म का बहुत प्रसार किया। उसके बाद अगर हम बात करें, जब पाल वंश हमारे देश में राज कर रहा था और ये कमजोर पड़ने लगा, उसके बाद भारत के उत्तरी भाग में कोई इन्फ्लुएंशियल पावर नहीं रह गई। तो मोहम्मद घोरी ने अटैक किया, जो कि अफगानिस्तान से था। उसने अटैक किया और बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारी
जहाँ पे काफी सोना वगैरह मिलता था, जिन प्लेसेस पे उन पे अटैक किया और हमारे देश के पैसे को प्लंडर करके लूट करके वो वापस अपनी कंट्री में चला गया। लेकिन मीनवाइल उसने अपना स्लेव जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको पावर में बिठाया। इसके साथ शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजा और बहुत सारी डायनेस्टी आई, जैसे खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, लोधी, ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। और यहाँ से हमारे देश में मुस्लिम रूल की भी शुरुआत हुई थी। लेकिन हिंदुइज्म की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग थी बिकॉज ऑफ अ वेदास, हमारे पुराण की फिलॉसफी से हमारी जो विचारधारा थी, हमारी संस्कृति, हमारा जो मूल्य थे वो इतने स्ट्रांग थे, इतने उनकी फाउंडेशन मजबूत थी कि उनको कोई शेक नहीं, हिला नहीं पाया अपने प्लेस से। और हमारे जो मूल्य है वो हमारे साथ रहे और हिंदुइज्म एक डोमिनेंट रिलीजन फिलॉसफी रही, भले ही मुस्लिम रूल इंडिया में आया। उसके बाद बात की जाए मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर आज की शुरुआत हुई बाबर की एडवेंट के साथ। बाबर एक तिमुरिन प्रिंस था जो कि उज्बेकिस्तान से था, ओके, और उसने पहली बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ और वो जीत गया था 1526 में और मुगल एरा की शुरुआत की। मुगल जो शासक थे वो सब वैसे तो बहुत ही सब धर्मों को एक साथ रखते थे, सब धर्मों को एक साथ मान के चलते थे, पर कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने धर्म परिवर्तन करना चाहा, लेकिन उनका ये प्रयास विफल रहा। और मुगल जो रूलर्स थे वो पेंटिंग्स के, पर्शियन आर्ट्स के बहुत शौकीन थे। उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए इंडिया में और बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह भी, उसमें चित्रकारी भी कराई उन मॉन्यूमेंट्स में। 1608 में जहांगीर ने फरमान ग्रांट किया कैप्टन विलियम हॉकिंस को ताकि वो अपनी फैक्ट्री लगा सके सूरत में। थॉमस रो उसके बाद उनको भी फरमान जारी किया और वो पूरे मुगल एम्पायर में फैक्ट्री लगा सकते थे। इसके बाद बात की जाए ब्रिटिश एरा और आज के आधुनिक काल तक की, तो ब्रिटिश ने अपनी फैक्ट्री सारी जगह लगाई। उन्होंने पोर्टुगीज ट्रेडर्स को हराया बैटल ऑफ स्वैली में 1612 में और बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में हराया उन्होंने फ्रेंच ट्रेडर्स को। उसके बाद उन्होंने भारत की पॉलिटिक्स में कब्जा करना चाहा क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ बहुत सारे राजा रूल करते हैं। तो उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली लड़ाई लड़ी बंगाल के राजा सिराजुद्दौला से। रॉबर्ट क्लाइव उनके हेड थे और बैटल ऑफ प्लासी में नवाब ऑफ बंगाल हार गया, सिराजुद्दौला हार गया और 1757 में बंगाल ब्रिटिश का हुआ। उसके बाद एक और लड़ाई लड़ी गई बैटल ऑफ बक्सर बंगाल को जीतने के लिए, लेकिन फिर भी हम हार गए। मीर कासिम ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला ऑफ अवध, मुगल किंग शाह आलम, हम तीनों ने मिलके एक वॉर फाइट की बैटल ऑफ बक्सर, पर वो हार गए कैप्टन मुनरो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कर रहे थे उनसे। अब सब्सिक्वेंटली द कंट्रोल ऑफ द एंटायर कंट्री केम इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब पूरा जो कंट्रोल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया टिल 1858। अब 1857 में हमको पता है भारत की पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तो ब्रिटिश बहुत डर गए। तो 1858 में जो पावर है अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। और इस सब के बीच में भी इंडियन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी अनशेकन रही। बहुत सारे मिशनरी अंग्रेजों ने बाहर से बुलाए ताकि हमें कन्वर्ट कर सकें क्रिश्चियनिज्म में, लेकिन वो विफल रहे और हमारी जो फिलॉसफी वो रही। हम सब कुछ करते रहे जो हम करते आ रहे थे सदियों से, वेद काल से। हम मंत्र प्रेयर्स बोलते गए, चैंट करते गए, मंत्र फंक्शंस के टाइम में, पूजा अर्चना के टाइम में, फेस्टिवल्स के टाइम में हम बहुत फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते थे और करते रहे। और हम अपने एपिक्स को, रामायण और महाभारत के मूल्यों को अपनाते रहे और अपनाते हैं। आफ्टर वेरियस मूवमेंट्स ऑफ गांधी
गांधी जी के बहुत सारे मूवमेंट्स के बाद चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस की बात की जाए, क्विट इंडिया की, या फिर हमारे और भी कई सारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, चाहे वो भगत सिंह हो, गुरुदेव राजगुरु हो, सुखदेव हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जिन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वीर सावरकर हो, लाला लाजपत राय हो, कितने भी महान योद्धा हैं, जितने भी महान जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है देश को आजाद करने में, और हमारा देश फाइनली 1947 में आजाद हुआ। सो होप आपको सब समझ आया होगा भारत के इतिहास के बारे में, कैसे हमारा इतिहास बहुत सारे परिवर्तनों के बावजूद भी हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति है वो रही हमेशा